Hey dear, welcome back to the code behavior. So in today video we are going to learn an important topic, that is MVC design pattern in software development. So like whether you are building a small or large scale project, or you are preparing for the interview, so understanding the MVC pattern is a very important. Like you are a backend developer, and if you are going for the interview, then you will always face this topic for the interview round. Okay, so एमवीसी पैटर्न क्या है कि एमवीसी पैटर्न पे जो हमारा, अगर हम बैकएंड एप्लीकेशन की बात करें तो एमवीसी पैटर्न पे ही काम करता है। हम अपने एप्लीकेशन को एमवीसी के बेस पे ही, एमवीसी डिजाइनिंग पैटर्न के बेस पे ही ऑर्गेनाइज करते हैं। सो लेट्स गो इनटू द टॉपिक। सो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एमवीसी है क्या, और उससे रिलेटेड कुछ व्यू हम आपको शो करा देते हैं। सो लेट्स गो। ओके, सो एमवीसी आर्किटेक्चर या फिर एमवीसी डिज़ाइन पैटर्न, कुछ ऐसे आपसे बात हो सकती है अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो, या फिर एमवीसी आर्किटेक्चर बोलेगा, या फिर आप कह सकते हो एमवीसी डिजाइनिंग पैटर्न। ओके, सो व्हाट इज एमवीसी? एमवीसी स्टैंड फॉर मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, एम फॉर मॉडल, वी फॉर व्यू एंड सी फॉर कंट्रोलर। इट इज अ डिजाइन पैटर्न दैट सेपरेट एन एप्लीकेशन इनटू थ्री मेन कंपोनेंट, दैट इज मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। ओके, what is the advantage? It makes easier to maintain and manage the application and also help to develop scalable and maintain application. So जो ये तीन कंपोनेंट है, हर एक कंपोनेंट की जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अलग अलग होती है। ठीक है, सो जैसे कि अगर हम बात करें व्यू, व्यू के किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि यूज़र को जो यूआई है उसको डिस्प्ले कराने के लिए व्यू रिस्पॉन्सिबल होता है। जो कंट्रोलर होता है वो क्या करता है कि जो रिक्वेस्ट आती है व्यू से उसको प्रोसेस करता है, उसको मॉडल के साथ लाइक जो प्रोसेस करना है वो करता है, मॉडल के साथ डेटा को लाइक अपडेट करना है, डिलीट करना है, या फिर ऐड करना है, इंसर्ट करना है। उसके बाद क्या होता है कि जो भी मॉडल अपडेट करता है उसको क्या करता है, जो कंट्रोलर है वो व्यू में अपडेट कर देता है। ठीक है, मतलब व्यू को ये अपडेट करता है। फाइनली पहले रिक्वेस्ट लेगा, बाद में उसे अपडेट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो हमारा मॉडल है वो क्या है, डेटा को मैनेज कर रहा है। ये हमारा डेटाबेस सर्वर है। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, डेटा अगर अपने अपने कोई क्वेरी है, लाइक डेटा को अपडेट करना है, तो क्या करेगा, आस्किंग डेटा फ्रॉम डीबी। सो डेटाबेस से डीबी को देखेगा, लाइक डिलीट करना है तो पहले वो चेक करेगा कि वो जो रिकॉर्ड है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। एग्जिस्ट करता है वो डिलीट करेगा, डिलीट करने के बाद जो डीबी है वो रिस्पॉन्स इसको भेजेगा, और वो रिस्पॉन्स, जैसे अगर हम बात करते हैं डिलीट करने की, तो रिस्पॉन्स क्या होगा, कंट्रोल को रिटर्न होगा कि लाइक वी हैव डिलीटेड द डेटा सक्सेसफुली। और फाइनली क्या होगा, रेंडर होगा यहाँ पे, लाइक हमारे पास अगर 5 रिकॉर्ड है, एक हमने डिलीट किया, तो यहाँ पे व्यू में रेंडर हो जाएगा कि यू हैव लेफ्ट द 4 रिकॉर्ड ओनली बिकॉज फिफ्थ वन इज डिलीटेड। ओके, सो ये कुछ इस तरह से काम करता है। इसको हम आगे और एक्सप्लेन करते हैं। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो हमारा मॉडल है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द डेटा, बिजनेस लॉजिक एंड रूल्स फॉर द एप्लीकेशन। सो बेसिकली अगर आप कंसंट्रेट करो तो ये क्या करता है, डेटा को मैनेज करता है, मीन मैनिपुलेट करता है कि डेटा हमें ऐड करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, या फिर जो भी करना है वो डेटाबेस के साथ ये डेटाबेस हैंडलिंग करता है। व्यू जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, इट इज़ फॉर डिस्प्लेइंग द यूजर इंटरफेस एंड द डेटा फ्रॉम द मॉडल। मतलब जो भी डेटा आ रहा है मॉडल से, या जो कुछ उसमें लॉजिक ऐड हो रहे हैं या बिजनेस लॉजिक्स हो रहे हैं, वो व्यू क्या करता है, अपडेट करता है और यूजर को शो करता है। कंट्रोलर क्या करता है, इट वर्क एज द मिडिल मैन बिटवीन द मॉडल एंड व्यू। क्यों? क्योंकि व्यू ने कुछ रिक्वेस्ट भेजा, कंट्रोलर ने उसको प्रोसेस किया, और उसके बाद क्या करेगा, वो प्रोसेस करने के बाद मॉडल के साथ इंटरेक्ट करेगा, और मॉडल जो भी अपडेट, डिलीट या जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करके देगा वो उसको क्या करेगा, व्यू में फिर अपडेट करेगा। सो अब हम आते हैं अपने यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं, ये हमारा क्या हो गया, व्यू हो गया। ठीक है, ये हमारा है व्यू। सो व्यू हो गया। तो व्यू किसके साथ कनेक्टेड होता है, अगर हम बात करें, व्यू जो रिस्पॉन्सिबल है वो हमारे यूज़र की अगर हम बात करते हैं, तो यूज़र क्या होता है, यूज़र हमारा क्या है, ये अगर हम बात करें कि ये हमारा क्या हो गया, डेस्कटॉप हो गया। ठीक है, डेस्कटॉप, या फिर हम कह सकते हैं ब्राउज़र। डेस्कटॉप या फिर हम कहें ब्राउज़र। ब्राउज़र का मतलब हो गया क्रोम। अगर आप कोई वेबसाइट को जैसे कोई वेबसाइट हो गई, अगर हम बात करें कि कोई आपने गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट यहाँ पे फेच करी, ठीक है, अब वहाँ पे क्या करना है कि आपको साइन अप करना है। साइन अप करना है तो आपको साइन अप फॉर्म कहाँ पे दिखेगा, जो व्यू है वो यहाँ पे आपको साइन अप फॉर्म दिखेगा। ठीक है, व्यू में साइन अप फॉर्म दिखेगा। अब आपने क्या किया कि कुछ डेटा इसमें फिल किया। ठीक है, डेटा आपने यहाँ पे फिल किया।
और डेटा फिल करने के बाद क्या होता है कि जो व्यू होता है, व्यू रिक्वेस्ट करता है किससे, कंट्रोलर से। अब कंट्रोलर क्या करेगा कि जैसे कि अगर आप मान लो कि आपने कई चीज़ें हैं, नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, सिटी, स्टेट, एड्रेस, ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम मानते हैं कि हमारा जो ईमेल फील्ड है, ईमेल क्या होना चाहिए, ईमेल यूनिक होना चाहिए, ईमेल जो है यहाँ पे यूनिक होना चाहिए। तो ये क्या करेगा कि यूनिक ईमेल की एक जो लॉजिक है उसको परफॉर्म करेगा। ये इसके साथ चेक करेगा, डेटाबेस के साथ चेक करेगा कि जो ईमेल है यूनिक है कि नहीं। अगर ईमेल यूनिक नहीं है तो क्या करेगा, यहाँ पे इसको कोई भी अगर मैसेज होगा वो यहाँ पे क्रिएट करेगा और यहाँ पे व्यू को अपडेट कर देगा कि योर ईमेल इज, दिस ईमेल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। लेकिन अगर सब कुछ सही रहा तो क्या करेगा, जो कंट्रोलर है वो डेटा यहाँ इसको सेंड करेगा। इसके बाद मॉडल क्या करेगा, मॉडल का काम क्या है, अगर हम बात करें डेटाबेस सर्वर, ये हमारा डेटाबेस सर्वर हो गया, ठीक है। इसको हम कहते हैं डीबी सर्वर, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सब कुछ सही है तो ये डेटाबेस सर्वर में डेटा स्टोर करेगा। डेटा स्टोर करने के बाद जो डीबी सर्वर है वो यहाँ पे अपडेट इसको देगा कि हाँ सक्सेसफुली डेटा हमारा अपडेट हो गया है। तो मॉडल क्या करेगा, मॉडल इसको सिग्नल भेजेगा कि वी हैव अपडेटेड द डेटा सक्सेसफुली। उसके बाद कंट्रोलर क्या करेगा, कंट्रोलर एक मैसेज क्रिएट करेगा, आई मीन मैसेज यहाँ पे रेडी करेगा और उसको व्यू को यहाँ पे सेंड कर देगा। तो उस केस में जब आप रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुल हो जाता है तो आप देखते हो यहाँ पे एक व्यू में मैसेज शो होता है कि यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ठीक है, यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ओके, सो ये होता है कि इस तरह से जो हमारा मॉडल व्यू कंट्रोलर होता है वो काम करता है, ठीक है। मतलब हम अपने एप्लीकेशन को 3 मेन कंपोनेंट में ऑर्गेनाइज करते हैं और उसका क्या होता है कि तीनों जो हमारे कंपोनेंट होते हैं इनकी अलग अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और अपने अपने रोल को परफॉर्म करते हैं। तो इसका अगर हम बात करें कि इसका फ़ायदा क्या होता है, तो इससे क्या होता है कि अगर आप लार्ज स्केल या फिर एक मिड लेवल स्केल के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो उसके लिए बहुत आसान होता है आपको मेंटेन करना। सो अगर आपका कोई स्मॉल प्रोजेक्ट भी है, चाहे लार्ज है चाहे मिड लेवल है, हम तीनों में इस मॉडल को, मॉडल व्यू कंट्रोलर डिजाइनिंग पैटर्न को फॉलो करते हैं जिससे कि एप्लीकेशन को मेंटेन करना ईजी हो जाता है और जो डेवलपमेंट होता है वो भी फास्ट हो जाता है, ठीक है। अगर हम एग्जांपल देखो, जैसे कि अगर हम बात करें पाइथन, पाइथन में डिजाइंगो फ्रेमवर्क है जो एमवीसी पैटर्न पे को फॉलो करता है। जावा में स्प्रिंग है। पीएचपी में बात करें तो ढेर सारे हैं। अगर हम लारावेल की बात करें, कोडिंग एडिटर की बात करें, तो ये सब सारे जो हैं एमवीसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। नोड जेएस की बात करें तो नोड जेएस विद एक्सप्रेस अगर है तो वो भी क्या होता है कि मॉडल व्यू कंट्रोलर में अलग अलग डिवाइडेड होता है। सो गाइज होप यू लाइक दिस वीडियो, और ऐसे ही इसी तरह की वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो गाइज होप यू आर enjoyed this video and thank you for watching this video. Bye bye, take care, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।